हर आईना सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता। कुछ आईने ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी परछाई को पकड़ लेते हैं, और जब वो परछाई थक जाती है वो बाहर आना चाहती है तुम्हारी जगह लेने के लिए। कहानी। आईने के पीछे नीरा अपने पति के साथ पुराने बंगले में रहने आई थी। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन वहां एक पुराना बहुत बड़ा आईना था जो ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगा था। आईने के चारों तरफ अजीब सी नक्काशी थी। पहली रात नीरा ने आईने के सामने से गुजरते हुए देखा कि आईने में उसका चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा है, मानो हल्की मुस्कान हो, जबकि उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से भ्रम हो रहा है। दूसरी रात उसने फिर से देखा। आईने में उसकी परछाई ने उसकी ओर आंख मारी। नीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अपने पति को बताया, लेकिन उसने इसे नीरा का वहम कहकर टाल दिया। तीसरी रात नींद में नीरा को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर आने दो। उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था। दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो डरते हुए ड्राइंग रूम तक गई। आईने में अब सिर्फ उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसके जैसी शक्ल वाली परछाई अंदर से खड़ी थी, और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आईने की परछाई ने होंठ हिलाए। अब मेरी बारी है। अचानक आईना तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। नीरा चीखने लगी। वो पीछे भागी, लेकिन उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। आईने के अंदर की वह परछाई अब धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, और फिर नीरा के सामने बिल्कुल उसी के जैसी दिखने वाली एक और नीरा खड़ी थी। उस नकली नीरा ने असली नीरा की ओर झुककर कहा, अब तू अंदर जा। और फिर नीरा बेहोश हो गई। सुबह उसके पति ने देखा, नीरा बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसका चेहरा हमेशा हल्की मुस्कान में रहता था। उस रात आईने में कोई और कैद था। दीवार पर खरोंचों से लिखा था, अब मैं बाहर हूं। और असली नीरा अब आईने के पीछे है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।